मैं सुमिरती हूँ आज गुरु के नाम की, रखियो मेरी लाज। मेरे भाई बहनों, मैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से राम वनवास कहने के लिए जा रही हूँ। देखिए किस प्रकार से केकई क्रिया चरित्र दिखाती है। मंथरा ने पहले ही केकई को समझा रखा था। इधर राज तिलक की तैयारी हो रही है, उधर रानी केकई कौप भवन में पड़ी हुई है। महाराज दशरथ जी जब आते हैं तो उनको केकई नजर नहीं आती है, तो एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। मंत्री से पूछा, हमारी रानी कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मंत्री ने बताया कि वो कौप भवन में लेटी हुई हैं। राजा दशरथ ने जाओ कौप भवन में जाकर देखा है तो रानी केकई का सब श्रृंगार उजड़ा हुआ था। एक टूटे से खाट पर बाल बिखेर कर लेटी हुई थी। महाराज दशरथ बोले, रानी केकई, आज तो खुशी का समय है, सारे महलों में खुशी है, सारी अयोध्या में खुशी है। तुमने ये श्रृंगार क्यों बिखेर रखा है, इसका कारण बताइए। आज भक्त राजा के वचन सुनकर रानी केकई कहने लगी है महाराज, और क्या कहने लगी है, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। मन में तो महाराज दशरथ जी बोले कि कही, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, तुमने ये क्या कर रखा है। तो रानी बोली, आपको वो दिन याद होगा। कौन सा, कि मेरा आप पर कर्जा है। कौन सा कर्जा है, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी महाराज, पहले आप सिरवाचा भरो। दशरथ बोले, ठीक है। मगर केकई कहने लगी है, स्वामी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझको तो अब विश्वास नहीं, क्यों मुझ भोली को समझाओ। विश्वास तभी होगा मुझको, सौगंध राम की खा जाओ। विश्वास तभी होगा मुझको, सौगंध राम की खा जाओ। इस पर दशरथ बोले, ऐसी क्या बात है जो मुझसे राम की सौगंध खिलवा रही हो। केकई बोली, नहीं महाराज, पहले आप सौगंध खा जाइए तब मैं बताऊंगी। तो दशरथ बोले, महारानी केकई आप चिंता मत करो, आप जो मुझसे मांगोगी मैं वही दूंगा, मांगो तो सही। और क्या कहने लगे हैं, मांगो मांगो हे प्रिय जो इच्छा हो आपकी, जल्दी से बतलाओ प्राण प्यारी खाता हूँ कसम राम की। रानी बोली, तो सुनिए ध्यान से सुनना महाराज। और क्या कहने लगी, मेरे दो बलिदान पिया। स्वामी
मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। दो वरदान देव पति प्यारे तो मैं खाना खाऊं, नहीं दोगे वरदान पिया तो विष खा के मर जाऊं। के कहने लगी महाराज आप पर हमारे दो वरदान हैं, मैं उन वरदानों को आज मांगती हूँ स्वामी, आज मुझे दे दो। अगर तुम मुझे वरदान नहीं दोगे जो मैं मांगूंगी वो तो पता है मैं जहर खा के आत्महत्या कर दूंगी। ना धीरज धर तुझिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। वचन सुनकर महाराज दशरथ कहने लगे हैं मांगो। तो आज कैकेयी क्या मांग रही हैं सुनो। पहला वर मोर दिया पिया भरत लाल कोटी का, वर दूजा सुना पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। स्वामी मैं पहले वरदान में आपसे मांगती हूँ भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वो वरदान कौन सा है सुनिए महाराज। दूजा वर मोर देव पिया तापस वेश उदासी, चौदह वर्ष राम बन जावे बने रहे बनवासी। के लिए 14 वर्ष का वनवास, तपस्वियों का वेश धारण करके
सीता को छोड़ के वन को चले जाएं। जैसे ही महाराज दशरथ ने आज केकई के इतने शब्द सुने तो चीख करके कहने लगे, केकई अरे तुम ये क्या मांग रही हो? तुम्हें मांगने में लाज नहीं आ रही है? तो केकई कहने लगी, महाराज अभी तो आप कह रहे थे मांगो, अब क्यों चीख रहे हो महाराज? और क्या कहने लगी, हमें बरो न कर दो ना ही सुन लो प्राणन प्यारे, हमें बरो न कर दो ना ही सुन लो प्राणन प्यारे। दशरथ बोले, सुनो के गई तुमने बादर भारे। दशरथ बोले, सुनो के गई तुमने बादर भारे। तेने अच्छा नाई किया बहुत दिन पहले के, मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। रानी बोली, महाराज एक वरदान मैं मांगती हूँ भरतलाल के लिए राजगद्दी, और दूसरा राम के लिए वनवास, 14 वर्ष का वनवास। महाराज आज जैसे ही महाराज दशरथ ने केकई के इतने शब्द सुने तो गज खा के जमीन पर गिर पड़े। आज कहने लगे हैं, केकई ये तूने क्या मांगा? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? अरे ये नहीं मांगती, तू भरत के लिए राजगद्दी मांग लेती केकई। ये तूने क्या किया? क्या राम तेरा बेटा नहीं था? क्या तू उसे अपना बेटा नहीं समझती थी? रानी बोली, कुछ भी सही हो महाराज, लेकिन मैंने जो मांगा है उसे आप दो। तो आज महाराज दशरथ रोने लगे और कहने लगे, केकई ये तूने अच्छा नहीं किया। आँखों से नीर बहे कहे न पुराई, बारी के कई कैसी कुमति बिचारी। बारी के कई कैसी कुमति बिचारी। जहर की भरी है नागिन बादल भारो, मेरे हृदय पे कैसो बजुर डारो। बोली तू कैसी कहे शर्म तो नाही, बारी के कई कैसी कुमति बिचारी। आँखों से नीर बहे कहे न पुराई, बारी बाके कई कैसी कुमति बिचारी। राम सो बेटा मोई प्राणन प्यारो, कैसे भेजने बन को अखियन तारो। केकई अरे तूने ये क्या मांगा? राम मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मैं उसे कैसे वन को भेज दूं?
बारी बके कई कैसी कुमति बिचारी। बारी बके कई कैसी कुमति बिचारी। भाइयों बहनों, रानी से कहते कहते आज राजा बेहोश हो जाते हैं। रानी कैकेयी के एक बात समझ में नहीं आई। इधर रामचंद्र जी महलों में आ जाते हैं तो उन्हें पिताजी नजर नहीं आए, तो कैकेयी से पूछने लगे, माँ पिताजी कहाँ गए हैं? तो कैकेयी बोली, तेरे कारण वो महलों में पड़े हैं। राम ने जाकर देखा तो आज दशरथ जी बेहोश पड़े हुए थे। राम बोले, माँ सच बताओ क्या हुआ है, बात क्या है आज? तो कैकेयी बोली, तू ही पूछ ले, आज तेरे कारण ऐसा हुआ है, तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं वो। तो भगवान राम कहने लगे हैं, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी मूर्छा छाई है। पिताजी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास खड़ा है, क्यों नहीं बोलते हो पिताजी? आज महाराज दशरथ जब कुछ नहीं बोले हैं तो कैकेयी माँ से बोले हैं, माँ पिताजी को क्या हुआ है, बोलो। मैं
राम की बात सुन के एकदम केकई कहने लगी, सुनो राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे जो समय आने पर मैंने मांग लिए। अब तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। एक वर में मैंने भरत के लिए राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए राम 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतने ही शब्द सुन के तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। तो आज राम हंसने लगे, कहने लगे, माँ ये तुमने सही मांगा, ये तो बहुत अच्छा आपने किया। भगवान राम कहने लगे हैं, पिताजी पिताजी होश में आइए, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र राम तुम्हें बुला रहा हूं। पिताजी बोलो। केकई बोली, तेरे पिता बेहोश हैं, वो आज्ञा नहीं दे पाएंगे, मैं तुझे आज्ञा देती हूं राम कि तू 14 वर्ष के लिए वन चला जा। केकई की आज्ञा मानकर पिताजी के पैर छूकर आज भगवान श्री राम चल दिए और अपनी मां कौशल्या के भवन में आए। तो मां ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो एकदम गले से लगा लिया और कुशल पूछने लगी। तो राम कहने लगे, मां मैं बन जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे दो। मां केकई ने तो मुझे बन जाने का आदेश दिया है और यही पिताजी का हुक्म है। मां तुम मुझे आज्ञा दे दो। राम और कौशल्या में वार्तालाप चल रहा है। उसी समय सीता जी ने सुना है कि हमारे पतिदेव को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो मां कौशल्या के पास आई है, कहने लगी है, मां अगर हमारे स्वामी वन को जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी, मां मुझे आज्ञा दे दो। तो आज मां कौशल्या सीता को आज्ञा दे देती हैं कि जाओ बेटे, तुम अपने पति के साथ जाओ। तो भगवान श्री राम कहने लगे हैं, नहीं मां, सीता यहाँ तुम्हारी सेवा करेगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। तो सीता जी भगवान श्री राम से कहने लगी हैं, स्वामी ऐसा न कहो। और क्या कहने लगी हैं, घर ना रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी। सीता जी कहने लगी हैं, प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। घर ना रह जाऊंगी, घर ना रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना। तुम हो नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। तुम हो नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। मन ना घबराऊंगी, मन ना घबराऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना। और सीता जी कहने लगी हैं, स्वामी जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। संग में जाऊंगी, संग में जाऊंगी, वन को संग चलूंगी,
सीता जी कहने लगी हैं, स्वामी बिना सजना के स्त्री का कोई श्रृंगार नहीं होता। प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। बिन सजना के कैसे सजना, सुनो लागे मोए घर अंगना, खाए बिसु मर जाऊंगी, खाए बिसु मर जाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी घर ना रह जाऊंगी। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम से सीता जी कहने लगी, स्वामी मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। भगवान श्री राम ने सीता को बहुत समझाया कि तुम हमारे साथ वन मत चलो, लेकिन सीता नहीं मानी। तो भगवान श्री राम और सीता मां कौशल्या की आज्ञा पाकर महल से जब बाहर निकले तो रास्ते में लक्ष्मण खेल रहे थे। तो लक्ष्मण को आकाशवाणी होती है कि हे लक्ष्मण, तुम सखाओं में खेल रहे हो, तुम्हारे भाई राम 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, तुम्हें मिलना है तो रामचंद्र जी से मिल लो। इतनी सुनकर लक्ष्मण जी जब महलों की तरफ भागते चले आ रहे हैं, रास्ते में ही भगवान श्री राम मिल जाते हैं। तो भगवान राम के चरण पकड़ के लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया भैया तुम कहाँ जा रहे हो? और क्या कहने लगे हैं? जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात हैं, मोई कौन पे छोड़, मोई छोड़ स्वामी कौन पे, कियो आज गबन है, सत्य पालन करनो हारो, नाथ तुम बिनु कौन है। अब तक अपने दास पे हिच हिच के कीनो प्यार है, अपराध ऐसो का बनो, बन जा तुमोई विसार है। जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात हैं, मोई कौन पे छोड़, मोई छोड़ स्वामी कौन पे, क्योंकि यो गबन है, सत्य पालन करन हारो, नाथ तुम बिन कौन है। अब तक अपने दास पे हिच हिच के कीनो प्यार है, अपराध ऐसो कहा बनो, बन जा तुमोई विसार है। करुणायतन करुणा नयन, करुणा मेरी सुन लीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लखन, अनाथ को संग लीजिए। भैया मेरे कुछ दया कर, संग मुझको भी ले लीजिए, बात मेरी पर बिरन कुछ गौर भाई कीजिए। आज लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं भैया, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। भैया तुम हमें कितना प्यार करते हो और तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? नहीं भैया। तो भगवान श्री राम कहने लगे, नहीं लखन, तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा करो, हमें बन जाने दो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया
नहीं, और क्या कहने लगे हैं? भैया मेरे पिता सखा जो कुछ भी अवध बिहारी हैं। भैया मेरे पिता सखा जो कुछ भी अवध बिहारी हैं। माता स्वामिनी या भाभी जो कुछ है जनक दुलारी हैं। भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपनी माँ समान भाभी की सेवा करूंगा। भैया तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। भैया बस ज्यादा बातें याद नहीं, ये टूक बचन है लक्ष्मण का, या तो बन गबन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। या तो बन गबन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। भैया मुझे अगर संग नहीं ले चलोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। आज भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे भैया मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुनो, वन में रहना बहुत कठिन है भैया, तुम महलों में रहो, अच्छी तरह से रहो भैया, हमारे साथ मत चलो। तो भगवान श्री राम कहने लगे हैं, प्रभु जी बोले सुनो लखन तुम मानो मेरी बात, बिकट बनी बेहड़ की झाड़ी, चलो न मेरे साथ बिरन मेरे लौट के जाओ, महल में मौज उड़ाओ। लगे हैं भैया तुम हमारे साथ मत चलो, आराम से घर पर रहो। प्रभु जी बोले सुनो लखन तुम मानो मेरी बात, बिकट बनी बेहड़ की झाड़ी, चलो न मेरे साथ बिरन मेरे लौट के जाओ, महल में मौज उड़ाओ। लक्ष्मण मेरी कही मानो भैया, घर वापस चले जाओ, तुम्हारी बारी उम्र है, नहीं तुम पर चला नहीं जाएगा भैया, वन में बहुत कष्ट होते हैं, वन में हमारे साथ मत चलो। तू मत चले हमारे
को समझा के कहने लगे हैं क्या? तोई भूख प्यास सतावे मोय तरस तुम्हारो भाई। तू बड़े बड़े दुख पावे और रोई मरेगी माई। तू बड़े बड़े दुख पावे और रोई मरेगी माई। पीबे मिले नीर ना भाई, पीबे मिले नीर ना भाई। मेरा दिया घबरात, अरे हाँ मेरा दिया घबरात भ्रात। महल में मौज उड़ाओ बिरन तुम लौट के जाओ। महल में मौज उड़ाओ। भैया वन में जाओगे तो भूखों भी रहना पड़ेगा, प्यासों भी रहना पड़ेगा। भैया मैं समझा रहा हूँ लखन, मेरी बात मानो। तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। और श्री राम क्या कहने लगे हैं? अरे कोमल चरण तुम्हारे छाले पैरन पड़ जावे। तासे भैया तुमको बार बार समझावे। तासे भैया तुमको हम बार बार समझावे। भैया जब बन जाओगे तो पैदल भी चलना पड़ेगा, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। भैया करो साधना घर पे भैया, करो साधना घर पे भैया। कहे साधना बात, अरे हाँ कहे साधना बात। भ्रात मेरे लौट के जाओ अब में मौज उड़ाओ। प्रभु जी बोले सुनो लखन तुम मानो मेरी बात। बिकट बनी बेहड़ की झाड़ी चलो न मेरे साथ, अरे हाँ चलो न मेरे साथ। बिरन मेरे लौट के जाओ महल में मौज उड़ाओ। भाई बहनों, जब इतनी बात सुनी लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की, तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहने लगे हैं भैया चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना मेरे ऊपर आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भगवान। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भैया। तो भगवान श्री राम कहने लगे हैं लखन, अगर तुम चलना चाहते हो तो माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। आज लक्ष्मण अपनी मैया के पास जाकर पहुंचे और कहने लगे माँ, और क्या कहने लगे हैं? मौसी दीने जुल्म गुजारी की आज्ञा दी जोरी मैया। मौसी दीने जुल्म गुजारी की आज्ञा दी जोरी मैया।
माँ ने अच्छा नहीं किया मैया। पिता धरन पे पड़े डूब गई अधबर में नैया, मौसी दीन जुल्म गुजार के आज्ञा दी जोरी मैया। बन को जाई रहे रघुराई, संग में मात जानकी जाई। बन को जाई रहे रघुराई, संग में मात जानकी जाई। माँ, बड़े भैया राम वन को जा रहे हैं, साथ में भाभी सीता जा रही हैं। आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं भी बन के लिए भैया के साथ चला जाऊं। बिना राम के मात कोई नहीं धीर धरैया है, मौसी दीन जुल्म गुजार के आज्ञा दे दी रे मैया। मौसी दीन जुल्म गुजार के आज्ञा दी जोरी मैया। हाथ जोड़ी मासी सुनवाऊं, संग पे वन में जाऊं। हाथ जोड़ी मासी सुनवाऊं, संग के वन में जाऊं। दीजो आशीर्वाद कहे लक्ष्मण सोरी छैया, मौसी दीन जुल्म गुजार के आज्ञा दे दिए मैया। दे दिए मैया गया क्या दे दी रे मैया, मौसी दीन जुल्म गुजार के आज्ञा दे दिए मैया। आज माँ सुमित्रा ने जैसे ही लक्ष्मण की बात सुनी तो आज अपने बेटा को गले से लगा के कहने लगी हैं लखन, और क्या कहने लगी हैं? अरे मेरे कुंवरी हजारी, रखियो दूध की बेटा लाज। अरे मेरे कुंवरी हजारी, रखियो दूध की बेटा लाज। राम को पिता समझना, सीता है मात समान। सुमित्रा माँ कहने लगी है लक्ष्मण, जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम राम के साथ बन जाओ, लेकिन बेटा राम को अपना पिता समझना और सीता को अपनी माँ, अच्छी तरह से उनकी सेवा करना। हर समय सेवा करना, चरणों में रखियो बेटा ध्यान। अरे मेरे कुंवरी हजारी, रखियो दूध की बेटा
भाइयों बहनों, यह संवाद तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान इधर भी दें। त्रिमूर्ति के सिट की अजब बहार, मचो हल्ला भारी। त्रिमूर्ति के सिट की अजब बहार, मचो हल्ला भारी। ओ त्रिमूर्ति के सिट की अजब बहार, मचो हल्ला भारी। गाँव गाँव और शहर शहर में हल्ला है गो भारी। गाँव गाँव और शहर शहर में हल्ला है गो भारी। साधु न बहनी के कैसे दिला दो सैया लागत प्यारी। साधु न बहनी के कैसे दिला दो सैया लागत प्यारी। मैं कहती हूँ हर बार, मचो हल्ला भारी में। त्रिमूर्ति के सिट की अजब बहार, मचो हल्ला भारी। ओ त्रिमूर्ति के सिट की अजब बहार, मचो हल्ला भारी। मानस प्रेमी सज्जनों, राम और लक्ष्मण सीता तीनों फिर महल में वापस आ जाते हैं, जहां पिता बेहोशी अवस्था में लेटे हुए थे। माँ केकई कहने लगी, अरे राम, अभी तो गया नहीं। अरे इन राजसी वस्त्रों को त्याग दे और तपसी का वेश धारण करके वन को चला जा। आज वैसे ही भगवान श्री राम ने वेश बनाया है और क्या कहने लगे हैं। राम बन कोरी जा तारी माता, राम बन कोरी जा तारी माता। राम बन कोरी जा तारी माता। राम बन को सिया बन को, राम बन को सिया बन को, संग में लक्ष्मण जा तारी माता। संग में लक्ष्मण जा तारी माता। राम बन कोरी जा तारी माता। भगवान श्री राम कहने लगे, माँ मैं वन को जा रहा हूँ, मेरे साथ में सीता जा रही है और छोटा भैया लक्ष्मण भी जा रहा है। और भगवान श्री राम कहने लगे, माँ ये लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ये लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल। राम
माँ, आज मैं तपसी का वेश धारण करके वन को जा रहा हूँ। ये वस्त्र, ये आभूषण महलों में छोड़े जाता हूँ। ये लेरी मैया अपना वस्त्र और आभूषण, राम तो बस मुर मातारी माता, राम तो बस मुर मातारी माता, राम बन कोरी जा तारी माता। जिंदा रहेंगे मैया फिर ही मिलेंगे, जिंदा रहेंगे मैया फिर ही मिलेंगे, राम तो शीश झुका तारी माता, राम तो शीश झुका तारी माता। राम बन कोरी जा तारी माता। राम बन को सीता बन को, राम बन को सीता बन को, आज भगवान श्री राम कह रहे हैं माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे मैया। और आज भगवान श्री राम कैकेयी के दोनों चरण स्पर्श करते हैं। संग लक्ष्मण जा तारी माता, संग में लक्ष्मण जा तारी माता, राम बन कोरी जा तारी माता। भाइयों बहनों, जब राम सीता लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार होकर रथ में बैठ गए, तो आज अवधवासी सारे रोकर रथ के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बगैर हम कैसे जिएंगे भगवान? और रो रो के कहने लगे हैं, हमको बिसार के क्यों बन रह जाई, साथ में सीता लखन छोटा भाई। प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ, हमको बिसार के क्यों बन रह जाई, साथ में सीता लखन छोटा भाई। प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ। और अवधवासी कहने लगे हैं, भगवान ये आपने क्या किया? अब सर राजा बनने गया, मात के कई ने बन को पढ़ाया। अब सर राजा बनने गया, मात के कई ने बन को पढ़ाया। अवध की जनता सारी रही बिलखाई, साथ में सीता लखन छोटे भाई। प्रिय बंधुओं, आज सभी अवध के नर नारी रो रहे हैं, तो भगवान श्री राम उन्हें समझा रहे हैं। और भगवान की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, भगवान खुद रो रहे हैं। हमको